हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल IITDM जबलपुर का कॉलेज रिव्यू देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए जाननी जरूरी है वो आपको इस वीडियो में दी जाएगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप तक ऐसे और भी कॉलेज रिव्यूज सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। आज हम बात कर रहे हैं ट्रिपल IITD जबलपुर। अब ये कॉलेज कैसा है? सबसे पहली चीज, ये कॉलेज गवर्नमेंट है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं उनकी फीस कम होती है प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में। ये कॉलेज शुरू हुआ था 2005 में। जबलपुर कहाँ पड़ता है? जबलपुर, ये कॉलेज पड़ता है जबलपुर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट वी हैव कनेक्टिविटी की बात करेंगे। इस कॉलेज तक जाने के क्या क्या हमारे पास रास्ते अवेलेबल हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। पहला तो हम एयरपोर्ट के थ्रू जा सकते हैं, और जो एयरपोर्ट है इस कॉलेज के बहुत ही पास में है, सिर्फ 4 किलोमीटर दूर पड़ता है इस कॉलेज से। ठीक है। अब वैसे भी जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं वो आपके शहर से एकांत दूर में बनाए जाते हैं, इस वजह से रेलवे स्टेशन कई बार थोड़ा दूर हो जाता है। तो जबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पड़ता है आपका 10.5 किलोमीटर की दूरी पर आपके कॉलेज से। नेक्स्ट ये आप कैंपस फैसिलिटीज की बात करें। कैंपस में क्या क्या सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। कैंपस में आपको बैंक मिलेगा, ठीक है, लाइब्रेरी रहेगा, कैंटीन, बॉयज के लिए बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल रहेगा, एंड बॉय स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। एंड ऑल्सो अगर कुछ दिक्कत होती है आपको मेडिकल, तो मेडिकल फैसिलिटीज भी कॉलेज में अवेलेबल होने वाली है। रैंकिंग्स की बात करते हैं। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको अपनी काउंसलिंग करना नहीं आती तो आप काउंसलिंग हमसे भी करवा सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं छोड़ दूंगा, साथ में कमेंट में पिन भी कर दूंगा, वहां से आप काउंसलिंग के लिए इनरोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी रैंकिंग की। तो इसको कॉलेज के पास NIRF की 2 रैंकिंग है। एक है NIRF की ओवरऑल रैंकिंग, दैट इज 151 से 200, जो कि 2021 में दी गई थी। अब लेटेस्ट रैंकिंग की अगर हम बात करें तो ये 97 इसको रैंकिंग दी गई है, यानी कि आप कहीं ना कहीं टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे इस कॉलेज में एडमिशन कैसे कैसे लिया जा सकता है। सबसे पहले आपका वही है कि आपका नंबर होने चाहिए 75%, ठीक है। अगर SC ST में आते हैं तो 65% क्लास 12 के अंदर। साथ में आपने JEE मेंस एग्जाम क्वालिफाई किया होना चाहिए। अब एडमिशन आपको मिलेगा JEE मेन में जो आपकी रैंक आई है उसके थ्रू, और रैंक के बाद आपको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना रहेगा। ऑल्सो आपको CSAP की स्पेशल राउंड में ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। अब देखेंगे इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज जो आपको ऑफर किए जाते हैं। तो इस कॉलेज में आपको 4 ईयर का BTech और BE मिल जाएगा, जिसमें कि हमारी 4 ब्रांच हैं। कितनी ब्रांच है? 4 ब्रांच है। पहली ब्रांच हमारी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको हम EC ब्रांच बोलते हैं। इसको CSE ब्रांच बोलते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट इज ME। एंड वी हैव स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। इस कॉलेज में एक नई ब्रांच भी, दैट इज स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब बात करेंगे भैया किस किस ब्रांच वाइज हमारे पास कितनी सीट्स जो है वो अवेलेबल हैं। सीट मैट्रिक्स देखते हैं। सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो ब्रांच देख, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस में जनरल न्यूट्रल के लिए हमारे पास 220 सीट्स हैं। फीमेल्स के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं, 53 सीट्स फीमेल्स के लिए हैं। EC के अंदर आपकी जनरल न्यूट्रल सीट्स जो है वो 110 है। एंड देन फीमेल्स के लिए सिर्फ आपकी 30 सीट्स अलग से रिजर्व करी गई हैं। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपकी 55 सीट्स मैकेनिकल में है। एंड देन फीमेल ओनली के लिए आपकी 14 सीट्स अवेलेबल हैं। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करेंगे तो जनरल न्यूट्रल में आपकी 55 सीट्स हैं। एंड देन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में फीमेल में आपकी 15 सीट्स हैं। तो टोटल इस कॉलेज में 552 सीट्स हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कट ऑफ की बात करेंगे। कट ऑफ में मतलब कि कितनी रैंक पर आपको प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ था। अब हम बात करेंगे रैंक में। सबसे पहले राउंड 6 का डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, और इस बार हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी के बारे में। अगर हम CS ब्रांच की बात करें तो 6801 पर आपका ओपन हुआ था और 13,000 पे आपका क्लोज हो गया था। फीमेल ओनली के लिए बात करेंगे तो 12,500 पे आपका शुरू हुआ था एंड 20,000 तक क्लोज हुआ था। EC ब्रांच की अगर हम बात करेंगे तो 14,000 पर आपका ओपन हुआ था एंड 20,000 तक आपका क्लोज हुआ था जनरल न्यूट्रल के लिए। फीमेल ओनली की अगर बात करेंगे तो 23,000 पर आपका ओपन होता है और 27,000 पर ये क्लोज होता है। एंड देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो जनरल न्यूट्रल में आपका 33,000 पर ओपन हो रहा है एंड 42,000 तक जा रहा है। ओके, यानी 33 पर ओपन हुआ, 42 तक आराम से चला जा रहा है। एंड देन मैकेनिकल में फीमेल ओनली अगर हम देखेंगे तो 41,000 से शुरू हो रहा है एंड 50,000 तक आपका जा रहा है। तो फीमेल्स के लिए काफ़ी इसमें बेनिफिट है।
स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करेंगे जनरल न्यूट्रल में तो 39,000 से ओपन होता है एंड 46,000 तक आपका ये क्लोज हो रहा है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग फीमेल ओनली है, 50,000 से शुरू हो रहा है एंड 57,000 पे क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओबीसी के लिए बात करेंगे राउंड 6 का डेटा, दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका 31,000 से 3100 शुरू हो रहा है, 4900 तक आपका क्लोज हो जा रहा है। फीमेल ओनली के लिए 6400 पे ओपन हो रहा है एंड 8173 पर क्लोज हो जा रहा है। ईसी ब्रांच की अगर हम बात करेंगे तो 5000 पर ओपन है एंड अप्रॉक्स 7500 पर आपका क्लोज हो रहा है। फीमेल ओनली के लिए जो है 8500 पे ऑलमोस्ट ओपन हो रहा है एंड 12,000 पर क्लोज हो रहा है, तो इसमें काफ़ी गैप है क्लोजिंग में। मैकेनिकल की बात करेंगे तो मैकेनिकल आपका ऑलमोस्ट 12,840 से शुरू हो रही है, ओपन हो रहा है, 14,644 पे क्लोज हो जा रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग फीमेल ओनली की बात करेंगे तो 17,796 पर ये ओपन हो रहा है एंड 19,961 पर ये क्लोज हो जा रहा है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जनरल न्यूट्रल की बात करेंगे तो 13,764 पर ओपन हो रहा है एंड 15,238 पर क्लोज हो जा रहा है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग फीमेल ओनली की बात करेंगे तो 18,488 पर ओपन हो रहा है एंड क्लोज हो रहा है 22,991 पर। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी के बारे में। एससी में कंप्यूटर साइंस जो है वो आपको मिल जाएगा 1827 से 2977 तक एंड कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग फीमेल के लिए 3400 से आपका 5172 तक पे ये क्लोज हो जा रहा है। ईसी फॉर जेंडर न्यूट्रल को अगर हम देखेंगे तो 3144 से ओपन हो रहा है एंड 3961 पर क्लोज हो जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फीमेल ओनली दैट इज 4858 से आपका ओपन होता है एंड क्लोज हो रहा है 6733 पर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें जनरल न्यूट्रल को देखेंगे तो 2358 से ओपन होता है, क्लोज हो रहा है 6772 पर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग फीमेल में आपका शुरू हो रहा है 8821 से, क्लोज हो रहा है 10149 से। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करी जाए तो आपका शुरू होता है 7596 से और क्लोज हो रहा है 8269। अब स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग फीमेल में आपका जा रहा है दैट इज 11,119 से 11,419 पर क्लोज होता है। तो ये था आपका ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का डेटा। अब बात करते हैं इस कॉलेज के फीस के बारे में। फीस में सबसे पहले देखेंगे हम इंस्टीट्यूट की फीस। तो इंस्टीट्यूट की फीस में आपको सबसे पहले देनी पड़ेगी कॉशन मनी देनी पड़ेगी। कॉशन मनी आपको देनी रहेगी 3,000 रुपये, जो कि वन टाइम है, रिफंडेबल होती है, यानी जब आप कॉलेज से निकलेंगे तो आप इस फीस को वापस ले सकते हैं। साथ में आपको एक वन टाइम फीस भी आपसे लग रही है, दैट इज 10,500 रुपीज़, सिर्फ आपको एक बार जमा करनी रहेगी। एंड देन ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर। देखो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट कॉलेज की फीस थोड़ी कम होती है, तो इसकी फीस 65,000 आपकी हर सेमेस्टर आपको पे करनी रहेगी। ऑल्सो आप अगर पूरे कोर्स की फीस निकालना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई बाई 8 कर सकते हैं। अदर फीस जो आपको हर सेमेस्टर देनी है दैट इज 7,500 रुपीज़, तो इसमें भी आप मल्टीप्लाई बाई 8 कर दीजिए, आप अपनी फीस पूरे कोर्स की निकाल सकते हैं। टोटल अमाउंट आपका हो रहा है 80,220 रुपीज़। अब बात करते हैं हॉस्टल फीस के बारे में। सो हॉस्टल फीस जो है सबसे पहले आपका हॉस्टल चार्जेस आपको पे करने रहेंगे पर सेमेस्टर, यानी कि आपको 6 महीने का में एक बार आपको पे करना रहेगा, दैट इज 11,000 रुपीज़। तो ऑन एन एवरेज ये आपका 2K पर मंथ के हिसाब से आ रहा है। एंड देन मैथ्स एडवांस की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज पर सेमेस्टर आपको 14,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो अगर हम इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका लगभग आएगा, दैट इज कुछ 6, ये भी आपका कुछ 2.2 से ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, अप्रॉक्स 2K मान लेता हूँ मैं। टोटल आपको फीस पेमेंट करनी रहेगी आपके हॉस्टल के लिए 25,000 जब आप पहली बार जाएंगे तो। अब बात कर लेते हैं फी वेवियर के लिए। सो देखो जितने भी बच्चे हैं SC ST और PW के बच्चे हैं उनको पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस नहीं करना है। यानी अगर मैं बात करूँ इंस्टीट्यूट फीस की तरफ चलें तो आपको सिर्फ ये वाली फीस जो है आपकी दैट इज 65,000 वाली जो फीस है ये आपके लिए ऑफ कर दी जाती है, ये आपको पे नहीं करनी है, आपको बाकी जो पेमेंट है वो भी आपको लग रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज जिन बच्चों के पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है दैट इज लेस देन 2 लाख रुपीज़ है, ठीक है, 2 लाख रुपीज़ है, तो उन बच्चों को हॉस्टल का सीट रेंट एंड हॉस्टल एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस पे नहीं करने हैं। यानी अगर हम हॉस्टल की बात करें
तो आपको ये जो 11,000 रुपीज़ है ये आपके ऑफ हो जाएंगे अगर आपकी फैमिली इनकम 2 लाख से कम है। कितनी? अगर आपके 2 लाख से कम इनकम फैमिली इनकम है तो आपके हॉस्टल चार्जेस भी आपके कम कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में। हाईएस्ट प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो सीएस में जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है दैट इज 46 लाख का आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट था। ईसी की अगर हम बात करेंगे तो 45 लाख का प्लेसमेंट ईसी का है। एंड मैकेनिकल में आपका जो है 10 LPA का प्लेसमेंट है। एवरेज प्लेसमेंट की अगर बात करी जाए तो कंप्यूटर साइंस में आपका 18.93 अप्रॉक्स 19 लाख का आपका एवरेज प्लेसमेंट है। ईसी ब्रांच की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स आपका 14.5 लाख का यहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका एवरेज प्लेसमेंट 7.5 लाख का है। अब देखते हैं कौन कौन सी कंपनी इस कॉलेज में रिक्रूट करने आती हैं। तो इस कॉलेज में काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं, आप बड़े बड़े नाम देख सकते हो। अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया आपका, अमेजॉन और कैपमिनी हो गया, ठीक है, क्रेड, डेल, डेलाइट, IBM और इन्फोसिस, लिंक्डइन, ठीक है, स्लाइस, TCS, ओरेकल, एनवीडिया, पेटीएम। देख सकते हैं आप काफ़ी सारी कॉलेजेस कॉलेज में ऑन कैंपस रिक्रूट करने आती हैं। तो ये आपको दिखाता है कहीं ना कहीं कॉलेज काफ़ी अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो भी जानकारी ज़रूरी है इस कॉलेज के रिगार्डिंग वो आपको इस वीडियो से मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, साथ में अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही कॉलेज रिव्यू आपके पास पहुँचते रहें और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक ऐसे ही सबसे पहले पहुँचती रहे।